चौंका देने वाली अद्भुत सत्य क्या है? किसने देखा? कैसे भविष्यवाणी? क्या है नई बातें? सुने जरूर राय आपकी। खुले आसमान के ऊपर एक रहस्यमय दुनिया, जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं, जिसके बारे में कोई खबर नहीं। आज तक न्यूज़ आप देखे होंगे, न्यूज़ इंडिया देखे होंगे और ऐसे कई न्यूज़ के माध्यम से कई देश दुनिया के बारे में सुने होंगे, देखे होंगे। पर आज मैं आपको ऐसी सत्य के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मनुष्य के नज़र से छुपा हुआ है। अब सबकी आंखें खुली रह जाएगी। अब सब ने कई नेचुरल प्राकृतिक विपत्तियाँ के बारे में सुन रहे हैं। आज दुनिया के ऐसी हालत हो चुका है कि एक सप्ताह में हजारों से ज़्यादा भूकंप और कई ऐसी प्राकृतिक विपत्तियों को आप देख सुन रहे हैं। आज हर दुनिया के लोग अपने देश के बचाव के लिए बड़े बड़े मिसाइल का आविष्कार कर रहे हैं। देश देश पर लड़ाई का चर्चा, जाति भाषा पर विवाद, क्यों ऐसा हो रहा है? कभी आपके मन में एक ख्याल आया है? आप हैरान रह जाएंगे। पूरा सुने जरूर। ये दुनिया की जैसा इस खुले आसमान के ऊपर और एक देश देखा गया है। हैरान हो मत, पर ये सत्य है। आइए आपको इस सत्य की ओर ले चलता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड मेरे भाइयों एवं बहनों, आप सबको आज बाइबल के अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य के बारे में बात कर रहा हूँ। जो यीशु मसीह का चेला यूहन्ना, वह प्रभु यीशु मसीह के प्रचार के कारण वहाँ के मामूली लोग ही नहीं, पर रोम के राजा डोमेशियन भी उसके विरुद्ध में हो गया था, जिसके कारण यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला है, उसको खौलते तेल में डाल दिया गया। परंतु मनुष्य से परे एक शक्ति है जो आत्मिक है, बचा लिया। इसके बाद राजा डोमेशियन ने यीशु का प्रचार न हो बोल करके पतमुस नाम टापू पर भेज दिया ताकि वह मर जाए। परंतु यूहन्ना के साथ असंभव चीजें होने लगती है। जो भविष्य में होने वाली हर एक दृश्य दिखाई देने लगता है। जी हाँ भाइयों एवं बहनों, आप सही सुन रहे हैं। आपकी आंखों की पट्टी और आत्मिकता जाग उठेगी इस संदेश को सुनने के बाद। जी हाँ, मैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 की बातें कर रहा हूँ, जो यूहन्ना भविष्य की हर एक बात को जो हम मनुष्य के साथ होने वाली है देख चुका। आइए बाइबल से देखते हैं। पद संख्या 1 से आगे आप पूरा पढ़ सकते हैं। यूहन्ना देखा, स्वर्ग में एक द्वार खुला है। तुरही से शब्द से बातें करते सुना, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना अवश्य है। और यूहन्ना आत्मा में आ गया और क्या देखता है? स्वर्ग में एक सिंहासन रखा हुआ है, उसमें कोई बैठा है। वह यशब और मड़किया जैसा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत के समान एक मेहधनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने का मुकुट है। उस सिंहासन से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं और उस सिंहासन के सामने मानो बिलोरी के
समान कांच के जैसा समुद्र है और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंख ही आंख हैं। अब हम वह 4 प्राणियों को देखेंगे वे कैसे दिखाई दिए। पहला प्राणी सिंह के समान है, दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य के समान है, चौथे प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है और चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। और जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगान युग जीवता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। तब 2400 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगान युग जीवता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, वे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ की योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और तेरी ही इच्छा से वे अस्तित्व में थी और सृजी गई। प्रकाशित वाक्य के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न, सिंहासन पर बैठा कौन है, 24 प्राचीन कौन हैं और कहां से आए लोग हैं, 4 प्राणी कौन हैं, इसको हम देख पाएंगे आगे। सो आइए हम देखते हैं उसे। यूहन्ना कहता है कि वह आत्मा में उठा लिया गया और उसने स्वर्ग का दर्शन देखा। उसने देखा कि स्वर्ग में एक सिंहासन रखा है, उस पर कोई बैठा है। यह कोई और नहीं पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। 24 प्राचीन और कोई नहीं पर इज़राइल के 12 गोत्र और यीशु मसीह के 12 चेले ही हैं जो परमेश्वर के नजदीकी सिंहासन पर विराजमान होंगे। 4 प्राणी कौन हैं? ये स्वर्गदूत जैसे प्राणी हैं। इन्हें केरूब और सिराप जैसे प्राणियों के समान माना जाता है। ये विशेष स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर के सिंहासन के पास उसकी आराधना और महिमा में लगे रहते हैं। यह हेजकेल 1 और 10 अध्याय में भी ऐसे ही प्राणियों का उल्लेख मिलता है जिन्हें वहाँ केरूब कहा गया है, जिसके मुंह सिंह के समान हैं, दूसरा बछड़े के समान है, तीसरा मनुष्य के मुख के समान है और चौथा उकाब के समान है। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आपने अभी ये वचन सुने हैं। यह कोई बनावटी बात नहीं है पर यह सत्य है, जिसके लिए आपको मुझको आत्मिक संसार या आत्मिक स्वर्ग को देखने या रहने के लिए आत्मिक होना पड़ेगा। जिस प्रकार से यूहन्ना आत्मा में आकर आत्मिक दुनिया को देखा और हमारे जीवन को सुधार ले, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलें, वो दिन दूर नहीं वो देश में जाने के लिए। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि इस संदेश में कुछ सीखने को मिला है और इसी तरह आप हमारे इस चैनल पर बने रहने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। लोगों को ऐसे वचनों को सुनाएं ताकि आने वाले दिनों में हम वो राज में जा सकें जो अनजान है पर सत्य है। बाइबल हमको सत्य बताती है
सत्य के अनुसार हम अपना जीवन को व्यतीत करें। सो मेरे प्रियो, मुझे दें विदा। आगे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड एंड नमस्कार।